गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में जानेंगे। अगर अच्छी लगेगी क्लास तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा बच्चों। क्लास 10th की संधि। आज हम पढ़ेंगे संधियों के बारे में जानेंगे, कैसे संधि होती है, कैसे उसका विच्छेद होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्लास अगर अच्छी लगे तो उसको बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आइए हम जानते हैं संधि क्या होती है। संध का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संध का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संध का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों मेल होता है। दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के सहयोग से होने वाले परिवर्तन या विकारों को हम संध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के सहयोग से होने वाले परिवर्तन या विकारों को हम संध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संध कहते हैं। संध करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है। संध करते समय कभी कभी एक अक्षर में या कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है। संध से पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। क्या होता है बच्चों? मेल होता है। जैसे उदाहरण होता है सुर प्लस इंद्र। क्या होता है बच्चों? सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। क्या होता है बच्चों? विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ये उदाहरण हो गए संध के। अब हम दूसरा देखते हैं संध के प्रकार। क्या देखते हैं बच्चों? संध के प्रकार। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? संधियां 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संध, नंबर व्यंजन संध, नंबर 3 विसर्ग संध। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संध, नंबर 2 व्यंजन संध, नंबर 3 विसर्ग संध। अब पढ़ते हैं हम स्वर संध के बारे में। क्या पढ़ते हैं बच्चों? स्वर संध के बारे में जानते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकारों को स्वर संध कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकारों को स्वर संध कहते हैं। जैसे उदाहरण जैसे हिम और आलय। हिम और आलय। आलय में हिम में आ ब्रैकेट में स्वर वर्ण तथा आलय में स्वर वर्ण है। क्या है बच्चों? आलय में स्वर वर्ण का अर्थ निकलता है। इसे हम स्वर संध कहते हैं। आलय जो होता है बच्चों उसमें स्वर संध स्वर वर्ण निकलता है। जैसे दिक और आंबर। क्या है बच्चों? जैसे दिक और आंबर इक्वल टू दिगंबर। विद्या प्लस आर्थी बराबर विद्यार्थी। तीसरी संधि देखते हैं व्यंजन संध। दूसरी संधि देखते हैं बच्चों व्यंजन संध। संध का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन हो तो संध के प्रथम वर्ण में यदि व्यंजन हो तो वहां कौन सी संध होगी बच्चों? व्यंजन संध। संध का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन हो तो वहां पर व्यंजन संध होती है। उदाहरण जैसे दिक और आंबर। जैसे आंबर में क्या है? व्यंजन हलंत लगा है ना, दिक और आंबर। दिक में दिक का व्यंजन वर्ण है। दिक जो है वो व्यंजन वर्ण है। क्या है बच्चों? दिक जो आता है वो व्यंजन वर्ण है।
तीसरी संधि देखते हैं बच्चों हम विसर्ग संधि। संधि के प्रथम वर्ण में यदि विसर्ग का प्रयोग हो रहा हो, संधि के प्रथम वर्ण में विसर्ग का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। क्या होती है बच्चों? विसर्ग संधि। संधि के प्रथम वर्ण में यदि विसर्ग का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। जैसे नी और शब्द में नी विसर्ग है। नी जो है विसर्ग वर्ण है। नी जो है विसर्ग वर्ण है। क्या बच्चों? विसर्ग वर्ण। जो नी है वो विसर्ग वर्ण है और शब्द में नी और विसर्ग वर्ण है। क्या है बच्चों? विसर्ग वर्ण। तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, देवालय। तीसरी संधि देखते हैं हम बच्चों स्वर संधि। क्या देखते हैं? तीसरी संधि होती है स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे वीर प्लस आंगना बराबर वीरांगना। देव प्लस अता बराबर देवता। अब देखते हैं स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गूढ़ संधि, नंबर 3 वृद्ध संधि, नंबर 5 यड़ संधि, नंबर 5 अयाद संधि। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गूढ़ संधि, नंबर 3 वृद्ध संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 अयाद संधि। अब देखते हैं इसके बारे में बच्चों। अयाद दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। दीर्घ संधि, इस संधि का सूत्र अकार सर्वर्ण दीर्घा होता है। दीर्घ संधि का सूत्र जो होता है अकार सर्वर्ण दीर्घा। अयाद अश्वः, यद अश्वः आ ई उ या दीर्घ आ, जैसे आ ई उ स्वर एक दूसरे के पश्चात आ जाए तो वे मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घ संधि। जैसे उदाहरण है, जैसे संधि और एक तरफ डाल लीजिए संधि और दूसरी तरफ उदाहरण। जैसे आ प्लस आ बराबर आ, पुष्प प्लस औले, पुष्प प्लस औले पुष्पावली। देव प्लस अर्चन, उदाहरण हो जाएगा देवार्चन। आ प्लस आ बराबर आ, हिम प्लस आलय हिमालय। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। अगला देखते हैं ई प्लस ई बराबर ई, कब प्लस इच्छा बराबर कविच्छा। ई प्लस ई बराबर ई, मुनि प्लस इंद्र बराबर मोनेन्द्र। हरि प्लस इस बराबर हरीश।
पर प्लस इच्छा बराबर परीक्षा। ई प्लस ई बराबर ई। माही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। लक्ष्मी प्लस इच्छा बराबर लामिच्छा। ये उदाहरण हो गए दीर्घ संधि के। अब देखते हैं बच्चों गुण संध। अब इसके बारे में जानेंगे गुण संध के बारे में। गुण संध के बारे में जानेंगे अब जानेंगे गुण संध के बारे में। इस संध का सूत्र होता है आधूड़ा। क्या होता है बच्चों? आधूड़ा। गुण संध का सूत्र होता है आधूड़ा। अब परिभाषा देख लेते हैं। जब आ अथवा आ के आगे ई या ई, ऊ या ऊ तथा री स्वर आता है तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इसी परिवर्तन को गुण संध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुण संध। गुण संध इस संध का आधगुणा। इस संध का सूत्र आधगुणा होता है। आ अथवा आ के आगे ई या ई, ऊ या ऊ तथा री स्वर आता है तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इसी परिवर्तन को गुण संध कहते हैं। संध उदाहरण है जैसे आ प्लस ई बराबर ए, उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र, आ प्लस ई बराबर ए। तो पुष्प प्लस इंद्र बराबर हो जाएगा पुष्पेंद्र। क्या हो जाएगा बच्चों? पुष्पेंद्र हो जाएगा। पुष्प प्लस इंद्र बराबर पुष्पेंद्र। दूसरा उदाहरण है गुण प्लस इस बराबर गणेश, सोम प्लस इस बराबर सोमेश, राजा प्लस इंद्र बराबर हो जाएगा बच्चों राजेंद्र। क्या हो जाएगा? राजेंद्र। महा प्लस इस बराबर हो जाएगा बच्चों महेश। फिर अगला उदाहरण देखते हैं गंगा प्लस उदक गंगोदक। क्या हो जाएगा बच्चों? गंगोदक। अब हम देखेंगे वृद्धि संध। क्या देखेंगे बच्चों? वृद्धि संध के बारे में देखेंगे। वृद्धि संध के बारे में हम समझेंगे। वृद्धि संध इस संध का सूत्र वृद्धि रेची होता है। ये वृद्धि संध का सूत्र होता है बच्चों वृद्धि रेची। जब आ या आ के आगे ए या ऐ आता है, जब आ या आ के आगे ए या ऐ आता है तो दोनों का ऐ हो जाता है। दोनों का क्या हो जाता है बच्चों? ऐ। इसी प्रकार आ या आ के आगे ओ या औ आता है, दोनों का औ हो जाता है। इसे वृद्धि संध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वृद्धि संध। वृद्धि संध इस संध का सूत्र वृद्धि रेची होता है बच्चों। क्या होता है? वृद्धि रेच। जब आ या आ के आगे ए या ऐ आता है तो दोनों का ऐ हो जाता है। इसी प्रकार आ या आ के आगे ओ या औ आता है
दोनों का अव हो जाता है, इसे कहते हैं वृद्धिरेचि संध। क्या कहते हैं बच्चों? वृद्धिरेचि संध। जैसे उदाहरण है लोक प्लस एसड़ा। उदाहरण है लोक प्लस एसड़ा हो बराबर लोकेसड़ा। मत प्लस एक मत प्लस एक हो जाएगा मतैक। सदा प्लस एव बराबर हो जाएगा सदैव। क्या हो जाएगा बच्चों? सदैव। सदा प्लस एव बराबर सदैव। तथा प्लस एव बराबर तथैव। क्या हो जाएगा बच्चों? तथा प्लस एव बराबर तथैव। महा प्लस औषधि क्या हो जाएगा? बराबर महाऔषधि। क्या हो जाएगा बच्चों? महाऔषधि। अब हम देखेंगे बच्चों यड़ संध। अब पढ़ेंगे यड़ संध के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? यड़ संध के बारे में। यड़ संध का सूत्र होता है यको यड़च। क्या होता है बच्चों? यको यड़च होता है। यड़ संध का सूत्र होता है यको यड़च। जब ई उ तथा री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है। क्या आता है बच्चों? जब ई उ तथा री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है। ये क्रमशः या वा तथा रा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यड़ संध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यड़ संध। क्या कहते हैं? यड़ संध। जैसे उदाहरण है अत प्लस अल्प। क्या हो जाएगा बच्चों? अत्य लप। अत्य प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। क्या हो जाएगा बच्चों? अत्यधिक। अत्य प्लस आचार बराबर अत्याचार। क्या हो जाएगा बच्चों? अत्याचार। अन्न प्लस अन्न हो जाएगा अन्न। अन्नवय। क्या हो जाएगा? अन्नवय। इत प्लस आद बराबर इत्याद। क्या हो जाएगा बच्चों? इत्याद। इत्याद। नदी प्लस ईश्वर बराबर नदेश्वर। क्या हो जाएगा बच्चों? नदेश्वर। बस अब यहीं तक क्लास रखते हैं बच्चों। अगले दिन हम पढ़ेंगे प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रत्यय। आज की क्लास समाप्ति यहीं पर होती है।